तो इस तरह से अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने के लिए चाह रहे हो तो फुल वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको आसानी से आ जाए। स्लीवलेस प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ बिल्कुल आसान और कंप्लीट तरीका, क्योंकि अगर आपके घरों में भी बच्ची है इस तरह से और उन्हों पहनना चाह रहे और आप पहन रहे हो हमेशा बेल्ट वाला दूसरा स्टाइल का, और आपकी बच्ची इस तरह से स्लीवलेस कटिंग करने बोल दिया, हाई नेक में चाहिए, ऐसा चाहिए, तो आप बना सकते हो अपने अपने घरों में। तो मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। फुल कटे बढ़ने से पहले मेजरमेंट बता देता हूँ। ब्लाउज लेंथ है 14 इंची ब्लाउज लेंथ, और शोल्डर भी 14 सेम है, ठीक है। और अपर चेस्ट है 29 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 30 इंची मिडल चेस्ट। वेस्ट है 25 इंची वेस्ट। आर्मुल है 15 इंची आर्मुल, और फ्रंट डीप है 6.5, और बैक डीप रहेगा 0, क्योंकि हाई नेक बोट नेक में रहेगा। तो वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। और स्लीव्स भी नहीं रहता, स्लीवलेस रहता। तो उम्मीद करता हूँ मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ से कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। और इसमें क्या क्या देखना रहता, क्या करना रहता, वो मैं कंप्लीट बता रहा हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये मार्किंग लगा लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ से कुछ इस तरह से 14 इंच पे लगाना है। उसके बाद फिर अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट 30 इंची है, तो यहाँ पे आप 7 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद आगे पीछे का जरूरत आ सकता है नीचे ऊपर मार्किंग करने के लिए। तो कुछ इस तरह से मैंने 3 मार्किंग को रेडी कर चुका हूँ। अब वेस्ट अपर चेस्ट जितना है उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगाना है, वेस्ट जितना है उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगाना है, 1.25 इंच प्लस करना है। अब यहाँ पे टक्स के लिए आप चाहे तो इस तरह से आपका हाफ जितना रहता है इतना मार्किंग लगा के 3.25 इंची पे इस तरह से आप मार्किंग लगा सकते हो, 3.5 से 3.25, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अब ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे शोल्डर, तो शोल्डर जो है फुल रहेगा, फुल शोल्डर है तो 14 इंची शोल्डर है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा कम करता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको कटिंग करने के टाइम में भी आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा क्लियर। अब एक मार्किंग आपको यहाँ पे लगाना है मिनिमम 3.25 इंची पे, उसके बाद यहाँ पे 4 इंची पे लगा लेना है। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से शेप भी लगा लेता हूँ। तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए, और यहाँ पे आपको डाउन करना है सेम इसी तरह से जैसा मैंने किया। आर्मुल साइड नीचे करना है, ये जो है आर्मुल, क्योंकि फुल शोल्डर वाले को इस तरह से अगर आप मार्किंग नहीं लगाओगे तो फिर सेट होगा नहीं। तो आपको सेम इसी तरह से मार्किंग लगा लेना है, और यहाँ पे भी इस तरह से मार्किंग लगाना है। वेस्ट है 25 इंची, तो यहाँ पे आपको 25 इंची लिख देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग करके निकाल लेता हूँ। अभी मैंने आर्मुल मेजरमेंट नहीं किया हूं, तो एक बार मैं आर्मुल मेजरमेंट भी कर लेता हूं। तो देखिए कंप्लीट आएगा, क्योंकि मैंने मार्किंग जो लगाया हूं हर एक जगह कंप्लीट लगाया। तो आर्मुल हमको 15 इंची चाहिए, 15 इंची रेडी हो रहा है। इसके बाद जो मैं फ्रंट कटिंग करूंगा वो आपको देख लेना है फुल और कंप्लीट। देखिए स्लीवलेस है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, और आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से कटिंग कर सकते हो, और कहीं से कोई मुश्किल भी नहीं होगा। तो ये हमारा बैक पल्ला कंप्लीट हो गया कटिंग। अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूँ, और फ्रंट कटिंग करने के लिए इस तरह से आपको यहाँ पे अच्छी तरह से स्ट्रेट बैठाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी ऐसा रखना है जैसा मैंने रखे, सेम आप भी रख लीजिए। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग ये लगाता हूँ, और एक मार्किंग स्ट्रेट यहाँ पे लगाता हूँ। उसके बाद ये सभी मार्किंग लगा लेना है। लेकिन इसमें भी एक और डाउट है, आपको मैं क्लियर बताता हूँ, वीडियो में बने रहिए। अब देखिए चेस्ट के लिए इस तरह से साइज है, मीडियम साइज है, इसको आप 9.5 इंची पे मार्किंग लगाइए, 9.5। और यहाँ पे आपको 3.5 इंची पे लगाना है, क्योंकि छोटा साइज है, छोटी साइज है, तो इसको इस तरह से लगाना रहता। ये मार्किंग आप जितना पे भी लगा रहे हो उससे 1/2 इंची कम कर लेना है, जब भी आपका सही से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि फ्रंट डिप ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा कम करना रहता। जैसा कि बैग आप जितना भी कटिंग करो उससे 1/2 इंची कम कर दीजिए। और ये 3 इंची पे है, तो यहाँ पे भी ये हमारा 3 इंची आ रहा है, कंप्लीट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको यहाँ से इस तरह से मार्किंग लगाना है, जैसा मैं लगा रहा हूँ सेम आप भी लगाइए इसी तरह से। उसके बाद फिर यहाँ से आपको 5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। और ये चेस्ट पॉइंट जो लगाया हूं मैंने, इसको भी यहाँ से इस तरह से रख के यहाँ से मैंने मार्किंग लगा के शेप लगा लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ये समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है। उसके बाद इसको अब मैं कटिंग करके पहले निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं साइड वाला प्रिंसेस और नेक लाइन कटिंग करने के लिए बताऊंगा।
वीडियो में बने रहिए। अगर आप अभी तक लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और डेली सिलाई का काम सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल पे आपको सिलाई का A to Z वीडियो मिल जाएगा। सूट कटिंग, ब्लाउज कटिंग, स्टेट पैंट कटिंग, फ्रॉक कटिंग, धोती सलवार कटिंग, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा आसानी से। अब यहाँ से मैंने इस तरह से पहले रख के इसको कटिंग करके निकालता हूँ। उसके बाद जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो आप कंप्लीट और परफेक्ट देखिए। तो फर्स्ट मार्किंग ये वाला लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे 1.25 इंच पे लगाना है। मीडियम साइज है तो 1.25 इंच, हैवी साइज है तो 1 इंची। उसके बाद चेस्ट पॉइंट, तो चेस्ट पॉइंट बच्ची है और 1 इंची अपर चेस्ट मिडल चेस्ट डिफरेंस है, तो आप 2.5 इंच पे मार्किंग लगाइए। अगर आप 2.25 करोगे तो ये वाला पार्ट लूज हो जाएगा। अगर आप 2 इंची पे रखोगे तो ये वाला पार्ट टाइट हो जाएगा। तो आपको साइज के हिसाब से रखें, और हर एक साइज का कटिंग है हमारे चैनल पे। आप चाहे तो जो कटिंग चाहिए आपको वो कटिंग देख सकते हो, बिल्कुल आसानी से, परफेक्ट और कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा के इसको रेडी कर लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से सेब लगाना है। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरे के ऊपर ऐसा रखता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से बैग में हमने 7 इंची पे मार्किंग लगाए थे, तो फ्रंट में 6.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब अपर चेस्ट आपका जितना है उसका चौथाई ये वाला मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से आर्मोल शेप कर लीजिए। अब वेस्ट, तो वेस्ट है 25 इंची, तो यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से 2.25 इंची आ रहा है, 2.25 इंची को यहाँ पे रखेंगे। 25 इंची का चौथाई मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद इसको स्ट्रेट कर लीजिए। अब ये वाला स्ट्रेट तो हो गया, लेकिन इसको स्ट्रेट करने से पहले आपको यहाँ से कुछ इस तरह से बैक पल्ला ऐसा रख लेना है। उसके बाद ये वाला मार्किंग लगाइए। ये मार्किंग लग जाने के बाद अब स्ट्रेट कीजिए। तो इस तरह से मार्किंग लगा के स्ट्रेट करने से होता ये है कि ये पार्ट आपका पॉइंट बिल्कुल मिल जाएगा सिलाई करने के टाइम में A to Z। ठीक है, तो चलिए अब ये मैं कटिंग करके निकाल लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ साइड वाला प्रिंसेस भी आप समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना चाहिए, ताकि आपको कहीं पे भी फिटिंग का प्रॉब्लम होगा नहीं। अब ये हमारा कुछ इस तरह से साइड वाला प्रिंसेस भी कटिंग हो गया। अब इसको भी यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। अब एक नोक से यहाँ पे भी लगाता हूँ, एक नोक से यहाँ भी लगा लेता हूँ। ये नोक से लग जाने के बाद अब जो है आपको यहाँ पे सेम इस तरह से रखना है। जैसा मैंने रखा है वैसा आप भी रख लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से कटिंग कर लेना है, लेकिन आप चाहे तो पहले मार्किंग लगा लीजिए। चलिए, थोड़ा सा आपको कम दिख रहे होंगे तो इसको ऊपर रख लेता हूँ। इस तरह से रख लेते हैं। ये कटिंग नहीं करना चाहिए पहले आपको, मैं क्योंकि हम करते कटिंग तो मैं इस तरह से कटिंग कर देता हूँ, लेकिन वीडियो बता रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए, और आपको कैसा समझ में आएंगे वही काम हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे शोल्डर हमारा जितना उतना यहाँ पे भी है, तो 1 इंची अंदर मार्किंग लगाना है। और डीप कितना है 6.5 इंची, तो यहाँ पे मैं 6.5 इंची पे मार्किंग लगाए। उसके बाद इसको इस तरह से आपको यहाँ पे मार्किंग इस तरह से लगाना है। अब ये मार्किंग होने के बाद इसको कुछ इस तरह से शेप के लिए मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से आपको लीव नेक रखना है, पान नेक, जिसको कि हम पान नेक भी बोलते हैं, लीव नेक भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हो कमेंट करके जरूर बताइए। अब इसको यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग करके हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से भी मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो आप भी सेम इसी तरह से फर्स्ट मार्किंग लगाना है, उसके बाद कटिंग करना है, ताकि कहीं से भी कोई मुश्किल होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक और काम बता रहा हूँ जो आप बिल्कुल देख लीजिए, कंप्लीट और परफेक्ट। एक बार मैं मेजरमेंट करके बताता हूँ, उसके बाद आगे जो मैं बताऊंगा वो भी आपको देखना जरूरी है। जाएगा क्या क्या इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूँ। कितना आ रहा है? 7.5 इंची से थोड़ा कम। अब यहाँ पे भी मैं 7.5 इंची पे ऐसा रख लेता हूँ। उसके बाद चेक कर रहा हूँ वेस्ट चेस्ट कितना है 15 इंची। तो आसानी से ये हमारा 15 इंची रेडी आ जाएगा, कहीं से कोई मुश्किल नहीं होगा और परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना है। लेकिन अगर आप इस तरह से स्लीवलेस कटिंग कर रहे हो ब्लाउज, स्लीवलेस ब्लाउज को एक काम आपको करना जरूरी रहता, जो आपका कभी भी मिस्टेक होगा नहीं। यहाँ से आर्मोल मेजरमेंट कर लीजिए। उसके बाद अब यहाँ से मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूँ, देखना किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ।
सेम आपको भी ऐसा ही कटिंग करना है। यहां से आपको नीचे उतारना है। क्या करना है? यहां से आपको नीचे उतारना है। स्लीवलेस है ना, तो स्लीवलेस में अगर आप इस तरह से कटिंग नीचे नहीं उतारोगे तो इससे होता क्या, अंडरग्राउंड में बिल्कुल टाइट और कंप्लीट फिट हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा। तो आपको इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग करना है, जैसा मैं कटिंग करने बता रहा हूं। देखिए यहां से भी, इसको भी मैंने यहां से कुछ इस तरह से सेब लगा के ऐसा कटिंग कर लेता हूं। इस तरह से कटिंग करोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं। और एक बात कि यहां से थोड़ा सा मैं इसको भी कम कर लेता हूं, क्योंकि इस तरह से कम करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल आसानी से शोल्डर सेट हो जाएगा और स्लीवलेस दिखने में भी नीट दिखेगा। तो ये सब काम आपको कब करना है? बाद में। जैसा कि आप कटिंग कर लिए ब्लाउज, उसके बाद आपको ये सब काम करना है और यहां से भी निकाल लेना है। तो ये आपका A to Z कंप्लीट सेट हो जाएगा। स्लीवलेस में कोई मुश्किल नहीं होगा और स्लीवलेस में थोड़ा आर्मोल बढ़ के रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आज की कटिंग आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। फिर मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।